हेलो एनीमे फैमिली, स्वागत है आपका सुपर एंड एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। डेथ नोट एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लाइट आराम से विंडो के ऊपर बैठा होता है और यहाँ पे बाहर को देख रहा होता है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे एल का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहे होते हैं कि नामी मिसूरा की डेथ को हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन एल कहता है कि उसकी डेथ को तो 4 महीने हो चुके हैं और वैसे भी हमें उसकी बॉडी तक नहीं मिली। अगर हमें बॉडी मिल जाती तो हमें कुछ सुराग भी प्राप्त हो सकते थे, जिससे हम किस कीड़ा पर ही शक कर सकते थे। इसी के बाद हमें बातारी का सीन दिखाया जाता है, जो एल को कहता है कि यहाँ पे टीवी चला करके देखा। तो यहाँ पे जैसे ही वो टीवी ऑन होता है, यहाँ पे एक चैनल ऑन होता है जिसपे वो कह रहे होते हैं कि कीरा ने हमें कुछ टेप्स भेजी हैं, अगर हम इन्हें नहीं चलाएंगे तो यहाँ पे उस तरह की मौत हो जाए, उसकी हमारी मौत हो जाएगी। ये देखकर यहाँ पे एल यही सोच रहा होता है कि क्या कीरा ने ये चीज़ें ज़रूर भेजी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। इतने में ही हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि 559 पर एक बंदे की डेथ होगी। इतने में ताका मोरी जो होता है वो देख रहा होता है कि इससे हमारी जो टीआरपीज़ हैं वो यहाँ पर 60 से 70 और 80 से 90% तक भी बढ़ सकती हैं। इतने में यहाँ पे टेप 1 वो चला देते हैं, टेप 1 चलाने वाले होते हैं। इतने में ही वो कहते हैं कि जो दूसरा एंकर है वो इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती करता रहता है और हम भी यहाँ पे उसके ऊपर ही बंधे हुए कीड़ा पे, नहीं तो वो हमारे यहाँ पे मौत कर देगा। यहाँ पे एल सोचने लगता है कि क्या सच में यहाँ पे कीड़ा है। मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता ये। हमें कीड़ा की आवाज़ सुनाई जाती। कीड़ा कहता है कि मैं इन सभी को लोगों को ख़त्म करना चाहता हूँ, और जो कि मेरे यहाँ पे बेइज्जती करते रहते हैं, और मैं यहाँ पे टास्क फोर्स के साथ जुड़ना चाहता हूँ। और एल, तुम ये मेरी बात सुन ही रहोगे, मुझे ये पता है, क्योंकि अगर तुम सभी मेरे सामने आ जाते हो और यहाँ पे 559 पर उसकी डेथ होने वाली है जो मेरी बेइज्जती करता है। दूसरा चैनल जैसे ही एल यहाँ पे एल चलाता है, उसके बंदे की मौत हो जाती है। एल कहता है कि मुझे यहाँ पे 2 टीवीज़ चाहिए, जैसे ही जल्द से जल्द 2 टीवीज़ का इंतज़ाम करो। यहाँ पे कीड़ा कहता है कि वो बहुत ही लंबा भाषण यहाँ सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे तुम सभी चाहिए, मैं सभी को यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं उन सभी को नहीं मारूंगा जो मेरी देख रेख करते हैं। और यहाँ पे एक और बंदा था जो कि उसकी बेइज्जती करता रहता था, उसकी भी यहाँ पे मौत हो जाती है। और हमें पता लगता है कि यहाँ पे एल यहाँ पे कहता है कि मुझे लगता है मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ये कीड़ा बहुत ही खतरनाक है। वो यहाँ पे हर बंदे और हर लोग को यहाँ पे ख़त्म कर सकता है। मात्सुड वो कहता है कि यहाँ पे उनके टीवी को फ़ोन करो कि जल्द से जल्द वो इन टेपों को बंद करें। वो यहाँ पे उनके फ़ोन उस साकुरा टीवी पे फ़ोन ज़रूर करते हैं, लेकिन वहाँ पे ना रिसेप्शन पे कोई फ़ोन उठाता है ना कहीं। और वो किता यहाँ जाता है और वहाँ पे टेप्स वगैरह बंद कराने के लिए जाता है। कीरा कहता है कि अगर तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो तो जुड़ जाओ, ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। यहाँ पे एल सोचने लगता है कि क्या हो सकता है, क्या ये असली है कीरा। लेकिन मुझे नहीं लगता कीरा ये असली है, मुझे सोचने दो। यहाँ पे ओकिता वहाँ पे जा रहा होता है और यहाँ पे रास्ते में यहाँ पे कीड़ा यहाँ पे फिर से आ जाता है और वो कहता है कि मैं अब एक और बंदे को ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं और इन्हें यहाँ पे बंद कर दिया जाता है और कीड़ा की आवाज़ पूरे शहर में चलाई जाती है। कीड़ा कहता है कि मैं इस दुनिया से बुराइयों को हटाना चाहता हूँ और एक इस ख़राब सी दुनिया को बंद करना चाहता हूँ जो कि बेकार हो रखी है, और मैं एक ऐसी दुनिया खड़ी करना चाहता हूँ जिसमें मैं भगवान हूँ। और यहाँ पे मैं इस पूरे दुनिया को यहाँ पे ठीक करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो कि चीफ यागामी होता है वो भी ये सब देख रहा होता है। तो यहाँ पे उसकी जो वाइफ होती है वो ये कहती है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, और यहाँ पे वो उसको बंद कर देती है। तो वो कहता है कि तुम ये रिमोट चला दो, क्योंकि और यहाँ पे वो ऑन कर देती है क्योंकि वो चीफ यागामी कहता है कि मैं उसका एक पार्ट हूँ। इतने में ओकीता जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे सारे गार्ड्स यहाँ पे उसे रोकना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे गोली चलानी शुरू, गार्ड्स उसे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो यहाँ पे गोली जैसे ही चलाने वाला होता है इतने में यहाँ पे उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिस कारण यहाँ पे ओकीता यहाँ पे हार्ट अटैक से मर जाता है। ये यहाँ पे लाइट जैसे ही यहाँ पे लाइट ने यहाँ पे 2-3 फ़ोन फ़ोन्स वगैरह कर करके यहाँ पे कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहा होता, लेकिन यहाँ पे उसे पता लग जाता है क्योंकि यहाँ पे कैमरास वगैरह उसके लगाए हुए थे। और यहाँ पे उसको जो टीवीज़ थे वो नया, यहाँ पे माँ उसको आइज़ाबा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो एल कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है जहाँ पे ओकीता गया था मैं वहीं जा रहा हूँ। वो कहता है कि ये बहुत ही गलत बात है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए वरना तुम भी मारे जाओगे। वो कहता है कि तुम हमेशा से ऐसा करते हो, क्या तुम्हें अपनी जान की पर तुम्हें तो अपनी जान की परवाह पड़ी है। तुमने कहा था कि तुम इस ज़िंदगी के लिए अपनी जान भी दे सकते हो। तो वो कहता है कि मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ इसके लिए, लेकिन एक ऐसी चीज़
अगर मेरी जान जाएगी जाएगी, इसमें बहुत ही फ़र्क होता है। और भी यहाँ पे वो भी काँप रहा होता है। यहाँ पे पुलिस की एक वैन वहाँ पे आ जाती है। आइज़ावा उसे यहाँ पे चिल्ला रहा होता है। जैसे ही वो यहाँ पे उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम हमेशा से ही ऐसा करते आए हो, मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और मेरे हिसाब से वो यहाँ पे तुम्हें सब कुछ पता है, और तुम उनके मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? अगर तुम आ जाओगे तो शायद हम बच जाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो भी पूरी तरीके से कांप रहा होता है यहाँ पे एल, और वो कहता है कि बस कुछ देर शांत रहो, और बस कुछ ही देर बाद हम भी यहाँ पे, जैसे तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया वैसे सारे लोग मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम इन सबको मिलकर ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे वो भी कांप रहा होता है और उसको भी बहुत गुस्सा आया होता है। वो कहता है कि थोड़ी देर शांत रहो। आइज़ावा को समझ आ जाता है, और यहाँ पे कीरा की आवाज़ यहाँ पे चलाई जाती है। वो यहाँ पे कह रहा होता है कि अगर ये पुलिस वगैरह मेरे साथ जुड़ जाती है तो मैं यहाँ पे एक अच्छी दुनिया खड़ी कर सकता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे तुम्हें बहुत ही तगड़ा काम करना होगा। जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं, चीफ यागामी यहाँ से जा चुके होते हैं। चीफ यागामी उस वैन के अंदर ही बैठे होते हैं, और वो यहाँ पे जैसे ही निकलते हैं और भाई बस उड़ा के उसके घर के अंदर यहाँ पे वार देते हैं, वो स्टोर के अंदर, मतलब साकुरा टीवी के अंदर। और यहाँ पे उसको यहाँ पे बंद करने के लिए कहते हैं। एल ये सब देख रहा होता है कि ये सब कौन कर सकता है। तो यहाँ पे टागामोरी के पास यहाँ पे पहुँच जाते हैं चीफ यागामी। तो यहाँ पे वो कहता है कि जल्द से जल्द ये टेप लेके आओ, वरना वो कहता है कि नहीं दूंगा। वो कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और ये तुम्हें बंदूक कोई खिलौना लगती है, मैं तुम्हें यहाँ पे तान के मार भी सकता हूँ, मुझसे पंगे मत लेना, मैं एक डिप्टी डायरेक्टर चीफ हूँ। और वो यहाँ पे सारे जो टास्क मतलब वो होते हैं सारी चीज़ें ले लेता है उससे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कार, यहाँ पे और भी एक कार आई होती है, और यहाँ पे उनको पता नहीं लगता वो किसकी कार है। वो कहते हैं कि चीफ आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, आपका ये बलिदान वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन चीफ अभी तो पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुए थे। वो यहाँ पे बतारी से कांटेक्ट करता है, उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता। बतारी उसे कहता है कि जल्द से जल्द टीवी ऑन कर लो। और यहाँ पे जैसे ही वो टीवी ऑन करता है, वो चीफ यागामी को फ़ोन लगाता है। और चीफ यागामी को कहता है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे वापस आ जाए, 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे आपके पास वो आ जाएगा आपको लेने के लिए। लेकिन बतारी यहाँ पे आया हुआ होता है, और वो यही चीज़ बार बार बोल रहा होता है कि हमें इन्हें संभालना होगा। और चीफ यागामी और यहाँ पे एल कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और वो दोनों कहते हैं कि एल नहीं चीफ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, आपका बलिदान वेस्ट नहीं जाएगा, और आपको यहाँ पे लेने के लिए 5 मिनट आपको यहाँ वेट करना होगा, और कोई ना तो यहाँ पे आ ही जाएगा। आप यहाँ, वो कहता है कि मैं क्या फ्रंट गेट से नहीं निकल सकता, मैं साइड वाले गेट से निकल रहा हूँ। एल कहता है कि आपको लेने के लिए वहाँ कोई आ रहा है, और आपने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर वो कहता है कि मैंने यहाँ से सारे टेप्स ले लिए हैं। और यहाँ पे वो यहाँ पे बाहर रिसेप्शनिस्ट को यहाँ पे कहता है कि क्या तुम तुम्हारे लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो? वो कहता है कि हाँ मैं पूरे तरीके से तैयार हो चुका हूँ। दूसरी ओर यहाँ पे एल उसको कह रहा होता है कि यहाँ पे तुम्हारे लिए वैन यहाँ पे जल्द से जल्द कोई लेने आ रहा है, और तुम फ्रंट गेट से 5 मिनट के बाद यहाँ पे निकल जाना। हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे अब लगता है कि उसका चेहरे को देखकर भी वो लोग उसे मार सकते हैं। इतने में यहाँ पे शील्ड, यहाँ पे पुलिस वाले यहाँ पे शील्ड लगा करके आ जाते हैं, क्योंकि एल को लगता है कि चेहरे के साथ चेहरे पे भी उसे मार सकता है, और उसे लगता है कि ये कोई सेकंड की राखी काम है। और यहाँ पे जो बंदे को यहाँ पे वो जो कि उसके साथ लाइट के साथ नहीं काम, एल के साथ काम नहीं करना चाहता था, वो यहाँ पे आ जाता है और उसे कहता है कि गाड़ी मैं चलाऊंगा, और उसे यहाँ पे शाबाशी देता है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि सारे हेलमेट लगा कर के यहाँ पे जाना, नहीं तो। और हमें एक जगह पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे वायलेंस पड़े होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट चेंज होता है, उसके बाद शिफ्ट चेंज होता है, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और यहाँ पे हमें उनका ही सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आ गए होते हैं। वो कहता है कि आपका बलिदान ये वेस्ट नहीं जाएगा, आपने बहुत ही बहादुरी से काम किया है चीफ। और यहाँ पे वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे के लिए तालियां भी बजा रहे होते हैं। वो यहाँ पे देखते हैं कि उन्हें जो एक टेप भेजी होती है वो अकाशा से भेजी होती है। वो कहता है कि ये तो वो जो कीड़ा है वो किसी और से भी ये चीज़ काम करवा सकता है इसको, तो क्योंकि वो लोग मरने से पहले लोगों को कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन वो जब, और यहाँ पे वो आइज़ावा को कहता है कि जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ पे जाना ही होगा, और यहाँ पे उनसे लगातार हर चीज़ की फ़ाइल मांगने लगता है। और यहाँ पे उसे कहता है कि मतलब किसी और को बुलाया जाता है। चीफ यागामी को कहता है कि आप ये जो टेप्स लाई हैं इसके अंदर 4th टेप में लिखा हुआ है कि, देखते हैं कि, और यहाँ पे 3rd टेप में लिखा होता है कि वो यहाँ पे अगर यस का जवाब देते हैं तो कुछ, तो यहाँ पे 3rd टेप चलनी थी, और नो का तो 4th टेप। तो यहाँ पे वो हमारा आंसर तो नो ही है, क्योंकि
हम नहीं चाहते कि, और वो यहाँ पे क्रिमिनल्स के, छोटे छोटे क्रिमिनल्स की यहाँ पे आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम क्रिमिनल्स को यहाँ पे शो नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी जानें बेचारों की जाती जाएंगी। और यहाँ पे एल कहता है कि यहाँ पे हमें जल्द से जल्द यहाँ पे नो का जवाब देना होगा। और यहाँ पे आइज़ाब और वो यहाँ पे नो का जवाब दे देते हैं। और यहाँ पे जो फोर्थ टेप है वो यहाँ पे पूरी दुनिया में चलनी स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ टेप के अनुसार ये जो टेप है वो यहाँ पे बोलती है कि अगर तुमने ये गलत किया, कि तुम्हारा अगर आंसर नो है तो तुमने बहुत ही गलत किया, तुम्हारी मौत अब निश्चित है। और ये सारे इसे देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, और साकुरा टीवी को उन्होंने बोला होता है कि फोर्थ टेप चला दें। कीरा बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारा जवाब ना है तो ये गलत बात है। वो कहता है कि मुझे सोचने ही दो। तो यहाँ पे लाइट का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि हाँ, ये वैसे तो इसने सही काम किया जो सारे लोगों को मार रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इस दुनिया में एक नया शीर कामी आ चुका है, जिसकी डेथ नोट भी धरती पर गिर चुकी है। और कोई आदमी है जो कि अच्छे से डेथ नोट का इस्तेमाल कर रहा है ताकि और मेरे हिसाब से उसके पास शिनिगामी आइज़ भी हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है। लेकिन उसने ये बहुत ही गलत किया, क्योंकि उसने जो फर्स्ट कीड़ा है उसकी रेपुटेशन को बहुत ही ख़राब कर दिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है, जो यहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं उसे जल्द से जल्द यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा, और मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्लान बनाने दो। तो यहाँ पे वो कहता है कि अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे अपने पिताजी के साथ काम करने जाना होगा। यहाँ पे एल कहता है कि अब चीफ यागामी, मुझे आपके बेटे की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 कीराज़ यहाँ पे आ चुके हैं। ये सारे कहते हैं कि क्या 2 कीराज़? वो कहता है कि हाँ, क्योंकि फर्स्ट कीरा ने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की है अब तक, और सेकंड कीरा इसलिए क्योंकि वो किसी चेहरे के साथ भी उसे मार सकता है। और मुझे अब आपके बेटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो चीफ यामीन कहता है कि क्या तुम अब मेरे बेटे पर भी यहाँ पे मतलब शक करना छोड़ चुके हो? तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन अब हमें आपके बेटे की रीजनिंग स्किल्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। वो यहाँ पे आइज़ावा को भी यही चीज़ बता रहा होता है कि हम अब यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 कीराज़ हैं, और हमें अगर हम किसी एक को भी पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए पता लग जाएगा कि हमें दूसरे कीड़ा को कैसे पकड़ना है। और मेरे हिसाब से वो जल्द से जल्द हमें इनको पकड़ना होगा, नहीं तो हमारी यहाँ पे मौत यहाँ पे निश्चित हो सकती है। और अब हम एक एक करके, वो कहता है कि ऐसे तुम्हारी फेक पुलिस आईडीज़ भी किसी काम की नहीं है मास्टरूड़ा। तो वो कहता है कि नहीं, कोई नहीं, ये कोई ऐसा कीड़ा है जो कि हमें चेहरे के साथ भी मार सकता है, तो हमें अब अपने चेहरे ढक करके रखने होंगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि कोई भी यहाँ पे कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, हमें जल्द से जल्द उस कीड़ा को पकड़ना ही होगा। इसी के बाद यहाँ पे चेंज जो है, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट अभी नहीं होता है, और यहाँ पे वो चीफ से यही बात कर रहा होता है कि अब हमें आपके बेटे की रीजनिंग स्किल्स की मतलब। तो चीफ कहता है कि क्या तुम अब मेरे बेटे पर शक नहीं करते? वो कहता है कि हाँ, मैं शक करता हूँ, लेकिन अगर वो हमारे पास आ जाता है तो शायद हमारी जो टीम है वो और भी तगड़ी हो जाए, और हमें यहाँ पे जो खूनी है और उसका पता ईजिली यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो क्या यहाँ पे हम इसे बुलाना ही होगा। और यहाँ पे वो अपनी नाखून चबाने लग जाता है, और वो कहता है कि मैं बस जल्द से जल्द इस कीड़ा को पकड़ना चाहता हूँ। इसी के साथ जो कि सीन है वो शिफ्ट होता है टागनी का सिटी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक शिनिगामी होता है जो जा रहा होता है, वो उससे कह रहा होता है कि तुम डेथ नोट अपने मतलब अपने हित के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो? तो यहाँ पे वो लड़की कहती है कि मैं फर्स्ट कीरा से मिलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि वो किस प्रकार का लड़का है या लड़की है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ और मैं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। और वो कहती है कि तुम अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचती, ये तुम ऐसी क्यों हो, और अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम्हें भी नहीं जानती। तो यहाँ पे वो कहती है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे पास हैं शिनिगामी आइज़। और भाई इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। भाई मैं बहुत सारी चीज़ें इस एपिसोड में गलत कर दी हैं, लेकिन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर।